surface plasmonic resonance, scattering absorption and the color games in plasmonic nanoparticles. इस वीडियो में हम ब्रीफली एक रिकैप लेंगे कि सरफेस प्लाज्मोनिक रेजोनेंस होता क्या है और उसकी वजह से जो स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन के नतीजे में जो कलर जनरेट होते हैं, ये जो कलर परसीव करते हैं हम नैनो पार्टिकल से, उसके बिहाइंड कौन से फैक्टर जो हैं वो बेसिकली उस पर बेस करता है. सो सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस इज एक्चुअली द थिंग जिसको हम कहते हैं कि दैट्स बेसिकली वन ऑफ द way that nanoparticle जो है metal nanoparticle they show their optical properties. So their optical properties are because of the surface plasmon resonance. And what is actually these SPR कि इसमें जो conduction electrons हैं on the nanoparticle surface जो है, because valence band and conduction band they are submerged, so they undergo a sort of collective oscillation when they are excited by a light at a specific wavelength. So इस ऑसिलेशन को हम सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस कहते हैं और इस वजह से जैसे ही उनकी जो अपनी जो रेजोनेटिंग ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है और इनकमिंग वेवलेंथ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, सो देन दैट नैनो पार्टिकल ऑब्वियसली absorbs or scatter a light particular wavelength. एंड दिस स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, समटाइम इट इवन 14 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा तक हो सकती है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सरफेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नैनो पार्टिकल्स. नो एज वी नो फ्रॉम द कलर केमिस्ट्री, अगर हम इसकी बेसिक्स देखें कि जो नैनो पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं किसी भी कलर के, एंड दैट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट और स्कैटर स्पेसिफिक वेवलेंथ और कुछ वेवलेंथ जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल पार्ट में. वी नो कि जो विजिबल लाइट है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ this band and it is a roughly mixture of all these things, 750 nanometer और 400 से 750 nanometer, और इसलिए हमें जो हमारी आई है वो इसी को सेंसिटिव डिटेक्ट कर सकती है. इसको जब हम फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स हैं जिनकी अप्रॉक्सीमेट जो हैं वो वेवलेंथ्स भी हैं. सो वी कैन सी कि जो सबसे एंड पे है वो हमारे पास रेड है और बिगनिंग में वायलेट है. सो रेड इज़ बिफोर इंफ्रारेड एंड वायलेट इज़ जो है वो आफ्टर जो है वो अल्ट्रा वायलेट. इन कलर्स में अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो यहाँ पर एक्चुअली 6 कलर, एक कलर इंटेंशनली इसको ओमिट मैंने किया है. तो अगर हम इन कलर्स का एक बैंड बनाएं, एक व्हील बनाएं कि पिंक पर्पल और रेड को अगर हम साइड बाय साइड रखें और बाकी उसी एतबार से पर्पल के साथ हमारे पास ये जिसको मैजेंटा भी कहते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड येलो एंड देन ब्राउन. सो हमारे पास जो व्हील बनता है ना, दिस व्हील नॉर्मली वी कैन यूज़ टू प्रेडिक्ट द कम्प्लीमेंट्री कलर. डैट मीन्स कि अगर एक सब्सटेंस रेड लाइट अब्जॉर्ब करता है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो ग्रीन है, और इस तरीके से मैजेंटा ये पर्पल है तो येलो एंड दिस वाई. सो दिस व्हील इज़ यूज़फुल इन सम केसेस जिससे हम कम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नाउ ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है जो कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का है. So what happens कि when nanoparticle absorb light, the observer sees the light that is transmitted through the formulation या उस solution में से जो energy pass हो रही है वो basically देखते हैं. तो causing the observer to perceive light that is complementary color to the observer absorbed color. So absorbed color के वो जो complementary color है उसके वो उसको perceive करता है. अब इसमें जो हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ये वाला जो रीजन है जिसमें इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, और दिस इज़ अ ब्लू एंड ग्रीन रीजन्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम जिसमें ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर रहे हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स. सो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखेंगे ये वाइट लाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स
ऑल दीज सॉरी वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्बिंग मटेरियल ये है, जैसे ही ये गोल्ड नैनो पार्टिकल का सोल्यूशन है, जैसे इसमें से ये लाइट पास ऑन होगी, सो व्हाट हैपन्स कि इसमें से ये जो ट्रांसमिटेड है जो है उसमें देखेंगे कि ब्लू ग्रीन जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और रेड जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिटेड हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर रेड में ये नज़र आ रहा है। So when the white light interacts with these particles, blue and green light is in preference, they absorb and red light is transmitted to the material, और इस तरीके से हमारे पास मटेरियल जो है वो रेड कलर का हमें वो नज़र आता है। सिमिलरली जब हमारे पास नैनो पार्टिकल जो हैं वो लाइट स्कैटर करते हैं, तो वो कलर जो ऑब्जर्वर की आइज़ के जाके टकराता है, तो वो कलर फिर उसको वो परसीव करता है। जैसे जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं वो ब्लू ग्रीन लाइट स्कैटर करते हैं, तो हमें वो ब्लू ग्रीन लाइट के हमारी आई उनको परसीव करती है। दिस वन इज़ एग्जांपल ये। सो वाइट लाइट सिल्वर नैनो पार्टिकल सोल्यूशन, सो इट ब्लू ग्रीन जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ज़्यादातर हमें वही कलर परसीव होता है। So when the light interacts with these particles, blue light is scattered from the material and into the eye of the observer. The scattered light from the nanoparticle can be observed directly using हम इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपी टेक्निक है। And the image of the scattered light from 16 nano diameter particle is shown in next figure यहाँ पर। So you can see कि each blue point represents the scattered light from a single nano particle। तो ये जो ऑलमोस्ट ब्लू ब्लू अपीयर हो रहा है, तो हर ये एक जो है वो नैनो पार्टिकल है जो कि ब्लू लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है, और वो फिर हमें उसकी परसेप्शन वही हो रही है कि ब्लू कलर का है। इन सर्टन केसेस जो प्लाज्मोनिक्स या नैनो पार्टिकल्स का जो कलर है वो बैकग्राउंड डिपेंडेंट भी होता है। इसमें 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वी नो कि प्लाज्मोनिक नैनो पार्टिकल्स दे स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब light, and their perceived color is depending on how they are viewed and their background। उसका बैकग्राउंड में वैसे पीछे कैसे है। अब इसमें हमारे पास देखेंगे है तो बेसिकली ये series of images below show a thin film of nanoparticle on glass substrate placed in front of black and white background. The same nanoparticle look completely different in front of a white background, ब्लैक वाइट ग्राउंड। यहाँ ये डिफरेंट कलर का आ रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स आ रहा है, और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर का आ रहा है। अब इसकी जो स्पेसिफिक रीज़न है वो वहीं से आ जाती है। इट्स फैक्ट दैट दे हैव द बोथ स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन कंपोनेंट विद इन दीज पार्टिकल। So what happens in case of silver nanoparticle which have the plasmonic resonance, the blue region of the spectra on the black background, only the blue light scattered from the particle is visible। black background हो तो blue light हमें से नज़र आती है। The green and red light is absorbed by the black जो background है वो absorb कर लेता है। However, on the white background, a portion of the blue light is absorbed while the green and red light do not interact with the particle, and they in fact then reflect off and the white surface which results in the yellow color। तो इसको बल्कि यहाँ पर भी हमने इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो उसका कलर बेसिकली परसीव किया जाता है। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के विद बैकग्राउंड अगर हमारे पास चेंज करते हैं तो उसके बेस पर भी हमारे पास जो स्कैटर्ड लाइट है बेसिकली वो एब्जॉर्ब या जो स्कैटर्ड होती है उसको बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसको हम बाइक्रोमिक मटेरियल कहते हैं। कुछ मटेरियल ऐसा था बाइक्रोमिक, इनके एक्चुअली 2 कलर्स होते हैं। एंड हाउ दे कलर, लुक एट दिस थिंग।
ये हमारे पास गोल्ड नैनो शेल्स हैं, उनका नैनो पार्टिकल्स। अब अगर आप देखें तो अगर इस साइड से अगर आप देखें तो आपका कलर यानी सामने से आपको कलर इसका आमतौर पर रेड नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसका ट्रांसमिटेड बैकग्राउंड पे कलर है वो आपके पास डिफरेंट नज़र आ रहा है। सो व्हेन सच अ मटेरियल के जो कि जिसके दो कलर्स हों और वो बेस करते हैं अब्जॉर्बर जो उसको देख रहा है, आज जो लाइट जो है वहाँ जहाँ किस एंगल से शाइन हो रही है, तो उस बेस पे हम उसको हम बाइक्रोमिक मटेरियल कहते हैं। सो इसमें वही है बेसिकली अब्जॉर्ब और स्कैटर्ड नैनो पार्टिकल कैन बी इंजीनियर टू बोथ अब्जॉर्ब एंड स्कैटर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट, so that's make the formulation to attain a unique color combination. So when formulation can be perceived as a different color depending upon whether the observer is standing, so we call them bichromic. An example of a solution of gold nanoshell in which the transmitted light is mainly blue green. यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको नज़र आ रहा है, उसको ये ब्लू ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, while the scattered light is primarily जो यहाँ पे scattered light है वो उसके बेस पे हम इसका कलर क्या परसीव करेंगे कि ये कलर कौन सा है, रेड कलर कहा जाता है। So these are the references which you can explore further to get to know more about, and we are thankful to these people who did a lot of work to compile this data. So that's how the color in plasmonics actually it gets vary as the light shine on them. So both scattering and absorption, जिसको हम इनका जो सम है उसको हम एक्सटेंशंस कहते हैं, ये इस पे बेस करती है। तो ऐसे जो नैनो पार्टिकल जिनका साइज 20 से 20 से कम होता है उनमें अब्जॉर्प्शन इज़ अ प्रीडोमिनेट फिनोमेना, वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करते हैं, लेस स्कैटरिंग होती है, और 100 से ऊपर नैनोमीटर से उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे वो स्कैटरिंग होती है, और इन बिटवीन जो है वो मिक्सचर ऑफ बोथ absorption plus scattering. So in this way we can tune the particle size from lower to higher, और इस बेस पे जब वो लाइट जो स्कैटरिंग होती है, जो गोल्ड जो भी पार्टिकल्स हैं जो वो लाइट स्कैटर करते हैं, इनफैक्ट या रिफ्लेक्ट करते हैं इन प्रॉपर वर्ड्स में, वो बेसिकली जब ऑब्जर्वर की आई में पड़ती है तो उसको वो कलर परसीव होता है।